भगवती की आराधना की। दक्षिण भारत में एक मंदिर है अर्धनारीश्वर का, स्वामी जी को अत्यंत प्रिय। मैं बहुत पहले गया था स्वामी जी की सेवा में, 2 बार जाना हुआ था। नारायण स्वामी जी रिसेंटली हुआ है सेवा। नाम मंदिर का नाम त्रिचंगोड़। तिरचंगुड़ में है, स्थान का नाम तिरचंगुड़। वहाँ पे पर्वत पे आप लोग भी गए होंगे नहीं? वहाँ पे भृंगी महर्षि ने उपासना की। सर्पगिरी नाम का पर्वत बता रहे, भृंगी नाम के ऋषि ने। और वो शिव भक्त यानी कैसे है? सामान्य नहीं, कट्टर शिव भक्त। शिव यानी शिव शक्ति, बस खूब। और वहाँ पे तो शिव जी प्रकट हुए हैं अर्धनारीश्वर रूप में, बता रहे हैं वहाँ पे ऐक्य है, एक ही तत्व है, वो निर्गुण निराकार है क्योंकि अखंड है। तो हम अपनी भावना जब करते हैं तो अनंतता का, स्पेस का ऐसे करते हैं। ये स्पेस भी काल्पनिक ही है। जैसे मैं अभी स्वप्न में देखा, कुछ उठा, अरे बाप रे, वहाँ तो इतना बड़ा घर था, इतने लोग थे। ऐसे ही जंगल गया था, वहाँ पे वो शेर पीछे पड़ गया और भागते भागते आया और वो बस ग्रसित करने वाला था कि मैं उठ गया। वो वहाँ मकान, वो घर, वहाँ वो स्पेस कहाँ गया? मेरी ही कल्पना थी। अब मैं जागृत अवस्था में हूँ तो क्या वो वहाँ पे अभी भी चल रहा है ना? मैंने उसको धारण किया और मेरे में ही वो लीन हो गया। अब ये जीव भी एक अनुभव करता है, प्रारब्ध में जो सुख दुख भोगना होता है वो केवल जागृत अवस्था में नहीं, स्वप्नावस्था में भी होए तो उसके अनुसार वो कुछ होते हैं अनुभूतियाँ। पर जीव भी कल्पना कर सकता है, और ईश्वर का तो फिर पूछना ही क्या। इसीलिए ये एक ईश्वर की कल्पना है, हमारे लिए तो बहुत ही सत्य सी प्रतीत होती। ओम नमो नारायण स्वामी जी। तो उस प्रकार से तो यू हैव टू अकाउंट फॉर इट। ईश्वर है, निर्गुण निराकार है, तो मुझे ये इदंतया सत्य दिख रहा है, इसका क्या? उसमें वो स्पंदन हो, उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति से ये धारणा करे तो फिर शक्ति अलग हो गई ना। ये सब वाद विवाद नहीं चाहिए। वहाँ पे ऐक्य ही है, एक ही तत्व है। इसीलिए वो संबित दृष्टिकोण में इतना माधुर्य आए। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। तो बहुत पहले पूछा था तो स्वामी जी ने कहा था, शिवा इन एक्शन इज शक्ति एंड शक्ति एट रेस्ट इज शिवा। इस पर चिंतन कीजिए। पर सूत्रवत मिल गया। और ये आप विश्वास कीजिए, आपके व्यावहारिक जीवन में भी इसको लाना होगा। मंत्र भी ऐसे दिया जाता है, बीजाक्षर युक्त मंत्र ये दिया जाता है ताकि शक्ति पहले जागरण हो और फिर जाके इष्ट देवता को सर्वस्व हम समर्पित करते हैं। तो ऐसे जब होता है तो बैलेंस बना रहता है। जैसे आई वांट टू बी क्रिएटिव, तो कई एक युवा पीढ़ी के रेस्टलेसनेस को ही क्रिएटिविटी समझते हैं। तो जैसे प्रौढ़ता आती है तो समझते हैं आइडियाज़ बहुत हैं और सब जाके करने जाएं तो घोटाला हो जाए। समाहित होना पड़ेगा और शिव का अनुभव करना पड़ेगा अपने आप में, और फिर जाके प्रकटन जो हो वो सचमुच एक संवित स्फुरण सा होगा, शक्ति का प्रकटन होगा। तो अधिष्ठान को पहचानना हमारा परम कर्तव्य रहता है। पर याद रखिएगा, उल्लेख किया था, बताया था, उपासना क्षेत्र शक्ति का है। हम शिवोपासना करते हैं, उसमें कोई विवाद नहीं। पर वस्तुतः शिव तत्व जो है वो अहंतया, अहम रूपेण ही ग्रहण किया जा सकता है, इदंतया नहीं। इसीलिए ये जो स्टेजेस कहते हैं उपासना में, एक मन लग रहा है, हाँ मैं 5 मिनट बैठ सकता था अभी तो आधा घंटा बैठ जाता हूँ, मन लगे। इस प्रकार का ये जो एक तारतम्य इसमें आए, स्टेजेस हम स्वीकारते हैं, वो शक्ति के क्षेत्र में है। अंतःकरण की शुद्धि है, आत्म तत्व को न लेना न देना। पर जब तक हम अपनी उपाधियों से ग्रस्त हैं, शरीर मैं ही हूँ, मेरा ही शरीर है, ठीक है शरीर तो मेरा है, फिर मैं अलग हूँ, पर मैं क्या हूँ? आंखें बंद करके बैठे मैं, बाप रे, भूल गए 2 मिनट में क्या विचार, कहाँ झगड़ा शुरू हो गया।
नहीं, उसने ऐसे कहना नहीं चाहिए था, कहा तो, और मैं भी ऐसा मूर्ख उस समय कह देता, अगली बार मिलूंगा ना तो बता दूंगा उसको ये चर्चा चल रही है, तो कहाँ हम, तो उसको शांत करने की कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं, और उनका अवलंबन लिए बिना फिर जाके जो माला पकड़ के फेरने लगे, वो मूर्ख क्या कर पाएगा। बच्चे को भी जरा समझाना है तो फिर ऐसे ही करके नहीं होगा। कितना है नीलाभ के लिए तो कितनी चेलियाँ चाहिए, कितने सेविकाएँ चाहिए, उसकी माँ है, उसकी आंटियाँ हैं, तब जाके वो जरा अच्छा नहीं यहाँ पे शांत रहता है तो खिलाना डांटना सब करना पड़ता है, तो मनीराम को भी ऐसे ही प्रोत्साहित करना पड़ता है। बस बार बार यही प्रसंग आ रहा है, यही विषय आता है कि मन नहीं लगता तो आई डोंट नो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट एट्सेट्रा। यू नो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, पर याद रखिएगा आपका कंसंट्रेशन कितना है, अर्जुन का कितना था, क्या धनुर्वेद विलक्षण। और अन्य शिष्य सब सोए रहते तो ये रात को जाके भी प्रैक्टिस करता था। अर्जुन के बारे में हम जानते ही हैं ना, दूसरे लोग तो पेड़ देखते थे, है ना। द्रोणाचार्य ने कहा, क्या बताया था, लक्ष्य क्या दिया था, वहाँ पे वो पेड़ है, उस पर एक चिड़िया है, आँख चिड़िया की, वो लक्ष्य, बस यू हैव टू हिट इट। सब तैयार होके गए क्या देख रहे हो, भयंकर ऑब्जर्वेंट, पेड़ देख रहा हूँ, पेड़ पे वो फंदी है, पत्ते हैं, वहाँ पे वो वृक्ष पे फिर वो पंछी है, और फिर जा 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 नेक्स्ट। अर्जुन से पूछा, समाहित हो गया, फिर पूछा अभी क्या देख रहे हो, बस वो अक्ष मात्र दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। इस प्रकार की जिसकी एक सामर्थ्य था उसका, वो भी कहने लगा कि मन जो है ना, इस पे काबू करना बहुत मुश्किल है। और फिर आश्वासन को नारायण स्वयं दे रहे हैं, असंशय महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं, दुर्निग्रहम, पर फिर भी अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में लाया जा सकता है। तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, अभ्यास में करते आया हूँ भाई कितने दिन कितने सालों से, और वैराग्य तो फिर क्या बाबा जी बनना है क्या, वैराग्य नहीं समझ रहे तभी तो ये दिक्कत हो रही है। माँ है, बहुत ख्याल रखे, वो माँ का लक्ष्य नहीं हो तो बच्चा कैसे पनपेगा। पर एक समय आता है, मेरा बेटा ठीक, मैं जो कहती हूँ वही करता है, बहुत अच्छा, धन्य तू, धन्य तेरा बेटा। बेटी की उम्र कितनी है, 25 साल का होगा, डूब गया। वैराग्य नहीं है, धीरे धीरे छोड़ना है। उत्पन्न किया, शिक्षा दीक्षा दी, संस्कार दिए हैं, अब वो अपने आप को समझना चाहता है, वो स्वतंत्र है, उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र है, संस्कार दिए हैं, मार्गदर्शन करना पड़े, पर एक समय आता है वो अपने आप निर्णय लेना सीखना चाहता है। उस समय नहीं, मैं जो कहती हूँ वही करना करके ये क्या हो गया, वैराग्य की कमी। तो यहाँ पे भी वैराग्य लाना ही रहता है। हम तो गृहस्थ हैं, हम वैराग्य कैसे लाएं वैराग्य यानी एक दृष्टिकोण है, मेरा कितना अधिकार है समझ लेना, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, बस इतना। तो फिर विरक्ति, हाउ मच कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, मैंने इतना किया, अब उन्होंने भी ऐसे करना चाहिए था, नहीं किया, 1 मिनट सोचा कुछ कारण होगा, फिर छोड़ दिया। यू कैन नॉट डिमांड फ्रॉम द वर्ल्ड, यू कैन नॉट डिमांड इवन फ्रॉम योर ओन बॉडी। इतना पालन पोषण किया इसका, खिलाया पिलाया, अब घुटने दर्द हो रहे क्या करें। तो अलम, बस समझ में आती है बात, अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य, भजन हो रहा है क्या। तो इस प्रकार से हम वैराग्य को बढ़ाते हैं, अलम कहने की एक बुद्धि बढ़ाते हैं, और फिर साथ में अभ्यास भी होता है। यदि ऐसे करें तो बहुत अच्छा। इसलिए जप के समय बैठते हैं तो फिर एकदम शुरू नहीं करना माला, एक कैरिकेचर सा हो गया है। पहले मंत्र दीक्षा दिया करता था तो यंगस्टर्स आते हैं तो आई वुड लाइक टू मेडिटेट, डू आई हैव टू डू दिस जाप, पूछते हो चुका है। वो एक बुढ़िया बैठती है, जप कर रही है, बस ऐसे एक बार यहाँ देखे एक बार वहाँ देखे, ये क्या कर रहा है, फिर हमेशा चल रहे हैं। तो वैसे ही एक इम्प्रेशन बैठ गया, जब क्या ना वो, फिर धीरे धीरे पता चला अरे बाप रे, ये हमारी संस्कृति है। अब वहाँ पे पाश्चात्य देशों में कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और थोड़ा कुछ समझते हैं और फिर वहाँ पे पेटेंट वगैरह मिल जाता है, और फिर हम भी करेंगे इस प्रकार से। पर कई सूक्ष्म बातें अभी तक वो समझे ही नहीं। हमारे ऋषिवर्य हैं, उनकी वो दिव्य दृष्टि थी, तो उन्होंने वो संस्कार दे दिए और बताया। अब बैठते हो,
स्नान करके आए, बैठे सुबह, अब क्या यहीं पे बैठना, अब जाना है भाई, 20 मिनट रखे हैं इसके लिए, फिर जाके नौकरी है, काम जाना है, वहाँ पे मीटिंग भी हो सकता है, इंटरव्यू है, वो सब चिंतन चलता रहता है, पर वहीं पे प्रहार करना रहता है ना, वहीं पे प्रहार करना रहता है। आई हैव केप्ट ओके 15 मिनट्स मैंने जब के लिए रखे हैं, तो आजकल तो घड़ी में भी वो अलार्म वगैरह लगा सकते हो, 13 मिनट्स के बाद पे हो जाए, तब तक नो पे इनसाइड संकल्प लेना पड़ता है कि अभी 15 मिनट के लिए आई कैन नॉट जस्टिफाई एनी कॉन्वर्सेशन दैट कैन हैपन, क्योंकि मन का खेल है, वो ऐसे ही लुभाता नहीं है, वो तो एकदम इट विल एनमेश यू, कब उस वेग में आप कुछ संभाषण या विवाद शुरू कर देते हैं दूसरों से, मन ही मन, पता ही नहीं लगता है। अंकुश किससे रखें, मेरे मन में ऐसे कुछ है क्या जो जिससे अंकुश रखूं, वो भी अंकुश एक विचार बन के और चले जाता है। तो ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ, उसमें रस नहीं आ रहा है, तो और विचार आए तो उसी में फिर बह जाएगा मेरा ध्यान, जिसको कहते हैं। इसीलिए थोड़ी प्रक्रियाएं रहती हैं, आचमन प्राणायाम परोक्षण करना, विनियोग करके पहले संकल्प लेके न्यास इत्यादि करना, ये तो सब दीक्षित शिक्षित ही हैं। इससे वो मंत्र जो है उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। ये मेरा शरीर है, मंत्र दिया गया है, मंत्र चैतन्य है, तो ओम नमः शिवाय कहें तो ये अक्षर हैं, तो ये अक्षर है ना, ये मातृकाएं हैं, तो ये ही मंत्र वो देवता का शरीर माना जाता है। तो उस शरीर को ऋषि हैं तो ऋषि शिरोधार्य हैं, गुरु सदृश, तो उस मंत्र के ऋषि को मैं शिरसी, और मैं मंत्र का उच्चारण करूँगा तो छंदोभंग कहीं नहीं हो, इसलिए छंदस जो है मुखे, और फिर मंत्र के देवता हैं हृदय। इस प्रकार से बीज शक्ति कीलक, बीज मूलाधार में, वहाँ से वो पनपेगा, शक्ति पादयो हो, और वो मंत्र मुझे शरीर को मैं बद्ध कर रहा हूँ, कीलक कीलित कर रहा हूँ, कीलक, हाथ फिर धो के अक्षर न्यास, फिर अंगुष्ठाभ्याम इत्यादि फिंगर्स ऐसे करते हैं, न्यास करते हैं, और फिर जाके वैदिक जो मंत्र हैं, हृदयान्मा शिरसे स्वाहा शिखाए वषट इत्यादि, वो निपातों का उच्चारण करते हैं, तब जाके वो कार्य सिद्ध होने लगता है। बस उच्चारण मात्र से अनिष्ट को दूर करना, अच्छा जो है उसका वशीकरण, उसका अपने आप में लाना, रक्षण करना इत्यादि होने लगता है। समझ रहे हो, ये जरा सूक्ष्म बातें हैं, दीक्षित हैं वो समझेंगे। फिर जाके श्वास, ऐसे बैठा हूँ मैं भी, ऐसे नहीं, धीरे से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टक इन किया, ऐसे नहीं होगा जब करते समय, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, तो ये फूलने लगेगा। अभी जोरों से कर रहा हूँ, बहुत धीमी गति से होता है, बस उस प्रकार का ब्रीदिंग एक शुरू करना रहता है, उसी से मन शांत होने लगता है। फिर जाके गुरु स्मरण, आंखें बंद करके अब गुरु का स्मरण, गए हो, बैठे हो, सुना है, सुनना पड़ा है, ठीक है, कोई भी विचेवर ओकेजन यू कैन टेक, पिटाई हुई थी पर वो सानिध्य मिल रहा है ना, बस उसका बस विचार करें, और फिर कहें अभी मैं मंत्र जप करने बैठा हूँ, आपकी अनुमति चाहिए। इमीडिएटली अनुग्रह मिले, अग्नि सदृश आए, वो आपके चारों ओर दिग्बंधन डाल दे, कुछ भी अनिष्ट अमंगल जो है आपको भी छू नहीं सकता। इसकी भावना करनी रहती है, और ये भी नहीं कर सकते हो, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वहाँ से शुरू करना है। फिर जाके गुरु हैं तो वो किन का ध्यान करते, वो अपने गुरु का ध्यान करते हैं। वो किन का ध्यान, अपने गुरु का, परंपरा है, गुरु परम गुरु परमेष्ठी गुरु कम से कम स्मरण करना रहता है श्री विद्या में। तो इस प्रकार से उनका प्रतीक जो है वो पादुकाएं हैं, एक पर्सनालिटी है जिसके बिना मेरा काम नहीं शुरू होता था, इसलिए गुरु हैं। और फिर जाके पादुकाओं का स्मरण करते हैं जहाँ संपूर्ण परंपरा की शक्ति है, तो उन पादुकाओं को मानसिक स्तर पे मैं अपने शिरसी सहस्रा पे धारण कर रहा हूँ। माला शुरू नहीं किया, ये भावनात्मक हो रहा है, भयंकर तेज आ रहा है, आनंद आ रहा है उसमें, बस। और गुरु पादुकाएं हैं,
जैसे शिव की पूजा शिवलिंग में हो सकती है, किसी विग्रह में हो सकती है, भगवती की पूजा करनी हो तो फिर किसी विग्रह में कर सकते हो, सूक्ष्म पूजन करना हो तो फिर यंत्र में होगा। और गुरु पादुका कहती वो क्या है, पालनात् दुरित छेदात् कामितार्थ प्रपूरणात् पादुका मंत्र शब्दार्थम विमृशन मूर्ध्नि पूजयेत। ये पालन करने वाली हैं, दुरित को हटाने वाली हैं, कामितार्थ प्रपूरणात् पादुका ऐसा एक अर्थ करके मेरा रक्षण करने वाली हैं ये पादुकाएं। हम ऐसे ध्यान करते हैं। अन्यत् सर्वं सप्रपंचम निष्प्रपंचा गुरोः स्मृति तस्मात् श्री पादुका ध्यानम सर्व पाप निकृंतनम। यहाँ कर्म बंधन छूटने लगता है, अपने आप में प्रतिष्ठित होंगे और कर्म का लेप आत्मा को है ही नहीं, वो अनुभव सिद्ध होने लगेगा। बस इतने मात्र से पादुकाओं को धारण किया। अब पादुकाओं को आपके संकल्प से यदि धारण किया तो परिसर में जो देवताएं हैं वो भी प्रसन्न होने लगती हैं, मुग्ध होने लगती हैं। वो आएंगी क्यों? उन गुरु पादुकों का अभ्यर्चन करने, गंगा जल से नहीं अमृत से स्नान करेंगे। क्यों? क्योंकि पावरफुल शक्तियां हैं सब जगह, पर उनका क्षेत्र रहता है, भाई ये तेरा कार्य, ये तेरा क्षेत्र। और गुरु पादुका ऐसे हैं जो संसार से भी परे ले जाए। तो ये नेचुरली वो शक्तियाँ तो ये सब समझ सकती हैं, वो आती हैं, वो अभिषेक करने लगती हैं। अब वो अभिषिक्त जो जल है वो चरणामृत बन के आ रहा है। सही बात, बाहर भीतर जल नहीं, वो अमृत है। इसलिए मेरे में जो कलमश है वो चले जाए, भावना हो रही है, जस्ट गोज ऑफ, बह जा रहा है। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वच्छ हो रहा हूँ और उस आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। फिर वो प्रक्रिया मूलाधार में ऐं बीज, ताकि कार्य करते समय मैं बोधपूर्वक कार्य करूँगा, बेवकूफ़ बन के नहीं, बड़ी सतर्कता से गुरु का अनुस्मरण करते हुए ऐं, हृदय में ह्रीं, एक क्षण के लिए प्रतीक्षा करके श्रीं, फिर कहाँ गुरु पादुका होना अर्पित हो गया। मैं फिर से मेरी क्रिया शक्ति, मेरी भावनात्मक शक्ति, मेरी ज्ञान शक्ति पुनः मैंने अर्पण कर दी उसी गुरु तत्व में इसको मैंने आवाहन किया था, जिसका आवाहन अत्यंत मधुर एक संबंध और भी दृढ़ हो रहा है। इसके अलावा जो है आप थोड़ा सा ध्यान, यानी शिव जी का ध्यान, तो आप ऐसे करके वो चंद्रबोधे कितने दो हाथ थे, इस हाथ में पशु है, उस हाथ में परशु, ये सब झगड़ा नहीं चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं ये देख रहा हूँ, इतना सुंदर बात है, पूजा हुई है, स्वच्छ लग रहा है, अनुभव हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है, स्वामी जी बैठे थे, कैसी सेवा होती थी, अरे बाप रे। तो इसमें मैं देख रहा हूँ और कोई नहीं। या तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे भी मैं भावना करूँ। अब यहाँ पे तो सब प्रेम करने वाले हैं। मान लीजिए इसमें, इस समूह में मेरे से बहुत द्वेष करने वाले भी थे, ओके, मान लीजिए मेरा ध्यान वहाँ पे, मैं वहाँ यहाँ से जा रहा हूँ, मानसिक गया, जय शंकर जय शंकर जय शंकर, ये है ना, इसने पीछे से खूब चलाया है छुरा, जय शंकर मैं कहूँगा और मैं जाऊँगा। ये बड़े प्रेम से मेरे साथ व्यवहार करता है, जय शंकर कहूँगा, जाऊँगा वहाँ पर, बस नमन करूँगा, परिक्रमा करूँगा, वहाँ पे बैठूँगा। अब ये वातावरण मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं बैठूं, तो मैं इसका भी एक विजुअलाइजेशन कर, समझ रहे हो आप? उस प्रक्रिया में राग और द्वेष मैं छोड़ूंगा और मुझे जो भावना है मेरे प्रति ऐसे हो सकता है उसको भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस गुरु प्रांगण में उसका कोई मूल्य नहीं है। ये एक जीवन को लेके, कुछ सालों को लेके हम ये सब कर रहे हैं, तो मैं इसमें क्यों बह जाऊँ, मैं अपनी शक्ति क्यों व्यर्थ करूं? एकमात्र संबंध है गुरु से, आप लोगों का भी, आपका भी है, तो उसी को मैं पुष्ट कर रहा हूं। तो इस प्रकार की एक स्वच्छता से विवेक पूर्वक, वैराग्य विवेक दोनों आ गए इसमें, आप निर्लिप्त होने सीखोगे, फिर किसी भी प्रकार का विजुअलाइजेशन कर सकते हो और फिर जाके उसी समय जो है जप शुरू होगा, तब जाके बी अवेयर योर ब्रीदिंग इज गोइंग ऑन जेंटली, और जप शुरू हो गया, बस तब ऐसी तीव्रता, ओठ नहीं हिलाने, जिह्वा चपल नहीं रहे, शांत रहे, रिलैक्स्ड, तो मानसिक स्तर पे जप चलने लगता है, मध्यमा स्तर पे तीव्र गति से, तब आनंद है। एक लक्षण है, फिर कुछ अनुभूति हो तो बहुत अच्छा, सबको बताना नहीं।
पर ये डेफिनेटली होगा, मन शांत हो गया, 10 मिनट और 15 मिनट कोई विचलन नहीं था। व्यवहार में देखोगे बल आने लगेगा, आप पर्सनालिटी बदल जाएगी। तो यही तो हमें चाहिए, फिर जाके बाहर का देखेंगे। इस प्रकार से हम करते हैं। यहाँ पे अभी पूजा की, तो पूजा का संक्षेप में मुझे विचार करना था। देवी पूजन करते ही है ना, षोडशोपचार पूजन वगैरह, है ना, ये प्रक्रियाएं हैं स्वामी जी ने बिठाई हुई। इसमें थोड़ा सा क्रम का व्यत्यास हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे मठ परंपरा में पहले घंटानाद पहले होता है और फिर जाके पूजन होता है। शायद यहाँ पे बाद में करते हैं पूर्वांग में, बस ऐसे ऐसा मामूली फ़र्क है, डोंट मैटर। षोडशोपचार क्रम ऐसे ही है। विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति स्कंधस्थिताम भीषणाम करके दुर्गा का यहाँ पे स्मरण हो रहा है। पहले दुर्गा का जो अनिष्ट है, अमंगल है, उसे हटा देना देवी करके प्रार्थना। देवी का ध्यान करते समय भी 3 प्रकार से यहाँ पे ध्यान दिए गए हैं। फिर सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्य मौलि स्फुरत तारानायक शेखराम स्मितमुखीम आपीन वक्षोरुहाम पाणिभ्याम अलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम। कुंडलिनी का ध्यान मानते हैं उस देवी का जो द्विभुजा है, हाथ में एक कलश है, अमृत कलश है, कमल धारण किए हुए, उनके चरणों का स्पर्श करते हैं और कहते हैं जागृत हो जा माँ तू। और फिर जाके सकुंकुम विलेपनाम अलिक चुंबी कस्तूरिकाम संबंध हसिते क्षणाम सशर चाप पाशांकुशाम। ये श्री विद्या राजराजेश्वरी, उसका ध्यान हो रहा है, एक प्रौढ़ता की ओर ले जा रहा है हमें। तो इस प्रकार की ध्यान की प्रक्रियाएं यहाँ पे बताई गई हैं। भगवती का स्मरण करते हुए भी एक किसी रूप में अटकने की भी आवश्यकता नहीं, है ना। जब राजा ने सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षिति मंडले परास्त होकर गया, और भगवती ये क्या है, ये महामाया जिसके कारण मैं ऐसे भुगत रहा हूँ, तो फिर ऐसे ही कोई उल्लेख करके या 1-2 वाक्य में बताया नहीं जा सकता, एक कहानी से भी पर्याप्त नहीं रहा। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप से बता के बताए, इससे परे जो है वो देवी है, समझ लेना करके। तो उसकी उपासना भी ऐसी होती है। तो यहाँ पे 3 रूप में उनका ध्यान बताया है, आवाहन बताया है। ध्यान के समय मैं पहले एक श्लोक करता हूँ, विद्याम खंच करता हुआ विद्यां परां कतिचिदम्बरमम्ब केचित् आनंदमेव कतिचित् कतिचिच्च मायाम। ये शक्ति है, ये ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है। जैसे स्वाध्याय में पहले दिन हुआ था ना चिंतन, सामश्रुता करके भगवती हैं, देवी हैमवती, उपनिषदों में इसका है। इंद्र जब गया तस्मात् तिरोधते, वो तो चली गई अदृश्य, और दूसरे जो देवता गए थे कुछ भी नहीं कर पाए उस यक्ष के सामने। इंद्र गया तो वो यक्ष अंतर्धान हो गया, फिर भी खड़ा रहा हुआ इंद्र। फिर वहाँ पे उमा हैमवती बहुशोभमाना प्रकट हुई और उसने कहा सा ब्रह्मेति होवाच। वो ब्रह्म तत्व एक प्रकार का वहाँ पे आख्यायिका रूप से दिया है, तप करना पड़ा, अव्यक्त वो रूप। तो कौन बताए, भगवती बताए। बहुशोभमाना, सारा ऐश्वर्य समृद्धि सौंदर्य वगैरह उसमें है, उस देवी में। तो फिर क्या रूप, रूप के भी परे हैं। विद्याम पराम कतिचिदम्बरमम्ब केचित्। कुछ लोग कहते हैं आप विद्या स्वरूपिणी हो, ब्रह्म विद्या स्वरूप। कुछ लोग कहते हैं आप आकाश सदृश सर्वत्र व्याप्त तत्व हो, आनंदमेव कतिचित्। कुछ लोग कहते हैं ये सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, ये देवी है कतिचिच्च मायाम। और कुछ लोग कहते हैं ये तो माया शक्ति है भाई, नाम रूप को प्रस्तुत करे, अस्ति भाति प्रिय को छोड़ के नाम रूप को भी प्रस्तुत करने वाली है। ताम अर्ध पल्लवित शंकर रूपाम देवीम अनन्य शरण शरणमहम प्रपद्ये। ताम अर्ध पल्लवित शंकर रूपम, जैसे कमल बड जिसको कहते हैं, मुकुलित हो रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है। अर्ध पल्लवित शंकर रूप की मुद्रा हो आप। पूर्ण सृष्टि भी नहीं है और अपने आप में मस्त भी नहीं, अर्ध पल्लवित अर्ध विकसित हुआ वो एक स्टेज मान लीजिए। ऐसी वो देवी का मैं स्मरण करता हूँ। समझ रहे हो, मुझे आनंद आना है चाहिए, मेरा आत्मस्वरूप मैं पहचानूं, उससे पहले
ये भय जो है, चिंता मिट जाए और मुझे इसका अनुभव हो, ये सचमुच वो शक्ति ही करवा रही है, सर्वत्र व्याप्त है। तब जाके कहीं मुझे धैर्य होगा, निश्चिंत होके शिवोहम मुझे ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार से हम आराधना करते हैं। तो आज क्योंकि हमने पूजा की, ललिता अष्टोत्तर शतनामावली से अर्चना की, विलक्षण है ये। राजराजेश्वरी लक्ष्मी वाणी निषेविता, रमा वाणी निषेविता है। लक्ष्मी और वाणी उस जिसकी सेवा करे, ऐसे वो राजराजेश्वरी, उसकी हमने आराधना की। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासोऽयमिति मत्वा मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। सरल फिर एक प्रार्थना करते हैं। अपराध तो होते रहते हैं, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशम, दिन रात मेरे से कुछ गलतियां होते रहती हैं, मैं आपका दास हूँ, ऐसे मुझे स्वीकार करके क्षमस्व। फिर थोड़ा धैर्य आ गया, स्वच्छता आ गई। अपना ही चिंतन करें ना तो म्लान हो जाता है मन, दुखी हो जाता है। अपना चिंतन छोड़ दें और किसी का नहीं, भगवती का ही चिंतन करें तो स्वच्छता आती है, निर्भीकता आती है। तब जाके आगे का अपराधो भवत्येव सेवकस्य पदे पदे। अपराध तो होते ही रहता है, सेवा कर रहा है तो कुछ न कुछ न्यूनता रहेगी ही। को पर सहते लोके केवलम मातरम बिना, माँ के सिवा और कौन सहन कर सकता है। ये संबंध जोड़ते हैं हम। वो ब्रह्म तत्व है, पर पहले ये संबंध हम जोड़ लें, मैं तुम्हारा हूँ, एक प्रकार से तवई वास्मी, ये भावना आनी चाहिए। और वहाँ से स्वीकृति आती है, तब जाके निश्चिंतता आती है। फिर जाके त्वमेव हम भले ही कह दें, अहम ब्रह्मास्मि भले ही कह दें। ये संबंध नहीं जुड़े तो फिर एक भ्रम में अटक जाओगे, मैं ही ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ये भी महाभ्रम हो गया। कृतोपास्ति है, वेदांत में प्रवेश हो। तो इस प्रकार से हमें मार्गदर्शन दिया है पूज्य श्री ने, उसको बढ़ाते जाएंगे, उसका आनंद लेते जाएंगे। एक भजन करें। चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी, चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी, जयति श्रीवल्ली चिदाभा, जयति श्रीभुवनेश्वरी, चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी, जयति श्रीवल्ली चिदाभा, जयति श्रीभुवनेश्वरी,
विश्वबीजा विश्वधात्री विश्वप्रलयकारिणी विश्वचक्रेशी विमोचनी विश्वचक्रेशी विमोचनी जयति श्रीभुवनेश्वरी जयति श्रीभुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी चक्रनिलया वर्णजननी चक्रनिलया वर्णजननी चतुर्वाणी सुलक्षिता चक्रनिलया वर्णजननी चतुर्वाणी सुलक्षिता सूक्तस्तुत्या मौनवेद्या सूक्तस्तुत्या मौनवेद्या जयति श्रीभुवनेश्वरी जयति श्रीभुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी मूलसुप्ता मन्त्रदीप्ता मूलसुप्ता मन्त्रदीप्ता सुषुम्ना पथगामिनी मूलसुप्ता मन्त्रदीप्ता सुषुम्ना पथगामिनी शिवयोगेश्वरी सुधास्यन्दिनी शिवयोगेश्वरी सुधास्यन्दिनी जयति श्रीभुवनेश्वरी
श्री भुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी जयति श्रीवल्ली चिदाभा जयति श्रीभुवनेश्वरी चित्स्वरूपा महामौना नादस्पन्दा ह्रीङ्मयी वो चिति शक्ति है, संवित शक्ति है, पर उसका ज्ञान मौन में ही हो सकता है। माया के रूप में वो नचाए, अंतर्मुख हो जाए तो कुछ अवलंबन मिले, कुछ एक ऐसा आश्वासन मिलता है, अनुग्रह हो रहा है। जितनी शुद्धि लाते हैं हम प्रयत्न कर रहे हैं, पर शुद्धि लाते समय उपासना से जो बल बढ़ता है उसका विनियोग भी जल्दी होना चाहिए सेवा में, नहीं तो फिर कुंठाएं और उत्पन्न होंगी। अंतर्मुख हो के सेवा करना और जो मिला उसको व्यक्त करना, प्रकट करना सेवा रूप से, ये दोनों कार्य चलते हैं, तब जाके शिव शक्ति दोनों का अनुग्रह मिलने लगता है। महामौना है, चित्स्वरूप है, चक्र निलया वर्ण जननी, आराधना चक्र में होती है, श्री चक्र हो, भुवनेश्वरी चक्र हो, जो यंत्र, या तो फिर सुषुम्ना पथ में ही जो चक्र हैं उनमें वो प्रतिष्ठित हैं। चक्र निलया, वस्तु तो यहाँ पे चक्र है, यंत्र उसका स्थान है, उसका आवाहन वहाँ होता है, परिवार देवताओं समेत वो आती है और फिर जाके बड़ी विनम्रता पूर्वक दीक्षित होके अधिकार प्राप्त करके धीरे धीरे प्रवेश होता है। जैसे ये स्क्वायर है, इट्स लाइक अ सिटाडेल, 4 द्वार हैं इसके, बीच में वहाँ पे सिंहासन पे विराजमती हैं, तो यहाँ पे सारे द्वारपाल हैं, ऐसे ही घुसने का प्रयत्न करें उड़ा देंगे। उनको खुश करना है, फिर अंदर, फिर और ऊपर और ऊपर, जितना निकट जाएं उतनी वो तब तक शुद्धि बढ़ गई होती है, एक सामीप्य का अनुभव हो चुका होता है, बस फिर जाके वहाँ पे दर्शन होते। एक प्रक्रिया है, विजुअलाइज करने में भी बढ़िया। तो चक्र निलया वर्ण जननी, वर्ण यानी श्वेत इत्यादि कलर, और फिर वर्ण यानी अक्षरमाला जो है, वर्णाक्षर कहते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो वर्ण जननी, वर्ण का वो उत्पन्न करती है। ज्ञान प्रदान, आदान प्रदान कैसे होता है? शब्दों से, व्यवहार में शब्दों के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहिए, सबसे ये अक्षर, अनक्षर, बस अक्षर हैं, मातृकाएं कहते हैं उनको। व्याकरण की दृष्टि से हम अक्षर के रूप में स्वीकारते हैं, है ना। कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, क्या कहते हैं उसको संस्कृत में? हाँ, स्वर और व्यंजन। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स और स्वर अक्षर हैं। तो इसको लेके हमारा सारा वांग्मय वगैरह होता है। मंत्र की दृष्टि से एक एक अक्षर में निहित एक शक्ति है, तो वर्ण जननी है, वो मंत्र मात्र का है, तब जाके मंत्र में वो शक्ति आने लगती है। चतुर्वाणी सुलक्षिता, तो यहाँ पे वाणी की बात हो रही है, याद रखिएगा। इस प्रकार से जब चिंतन होता है तो जैसे हम नॉर्मली कहते हैं मनसा काया वाचा, मानसिक स्तर पे चिंतन होता है, वाणी से वचन होता है और शरीर से हम कार्य करते हैं। पर केवल वाणी को लेके ही जब अनुसंधान होता है तो यहाँ पे चतुर्वाणी रूप से वो आती है। चतुर्वाणी सुलक्षिता, 4 वाणियों से उसका लक्षण होता है, उसका
विश्लेषण नहीं हो सकता, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, वो वाणी के परे हैं। तो परावाणी पश्यंती मध्यमा वैखरी, हम जो उच्चारित करते विखरंगता, ये विखर हो गया है, रफ हो गया, क्योंकि वो जिह्वा इत्यादि का प्रयोग करके हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो वैखरी वाणी है। स्तोत्र भजन वगैरह इसी से होते हैं। महादेव शरणम शरणम, कहीं कहते क्या हो गया यार, भूखा है ये, जोर से बोला महादेव। फिर स्तोत्र बोला, स्तोत्र भी वैसे भाई स्तोत्र जरा एक डिसिप्लिन से बोलना आ जाता है। और जब करो ओम नमः शिवाय, अरे भाई चुप, बिल्कुल चुप तो फिर वैखरी से हो गया। और जब बिना ये उपाधियों का प्रयोग करते हुए मानसिक स्तर पे मंत्र चल रहा हो, तो ये मान सकते हैं मध्यमा स्तर पे वाणी चल रही है। वो मंत्र जप जो हो रहा है मध्यमा स्तर पे, ये तो यहाँ तक तो वर्णन कर सकते हैं। इससे भी सूक्ष्म होता है जब वस्तुतः बाहर का या शरीर का कुछ भान ही नहीं रहता है, हो गया तो अरे बाप रे पता नहीं कितने घंटे हो गए, तो पश्यंती स्तर पे मंत्र चल रहा है। चतुर्थ, जहाँ से ये वाणी प्रकट होती है, मुझे कुछ ज्ञान है तब जाके मैं बोलूँगा, कुछ भी हो। अब कितने बजे पूछे तो 8:37, तो देखा तो ज्ञान तो हो गया। फिर श्वास लूँगा, क्या पूछा है एक क्षण के लिए, फिर श्वास लेके बोलूँगा। तो चारों स्तरों पे ये व्यक्त होने की वाणी का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ तक जाना है। पर क्या होता है, परावाणी में जो ज्ञान है वो बाहर आए तब तक हमारे राग द्वेष के कारण दूषित होने लगता है। तो मंत्र दिया जाता है, वो पवित्र है, उसमें वो अक्षरों में ही वैसी वो शक्ति है, मातृकाएँ हैं, और फिर तो मंत्र के अधिष्ठाती देवताएं, उसका जप करें, वो सीधा अंदर ले जाए, परावाणी में ही स्थित कर लेगी तुम्हें, मन को। सो यू टू पे अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना रहता। कॉन्सेंट्रेशन करते ही पता चलता है, जप करने बैठा करके बैठा, कौन सा रिलैक्स रिलैक्स। बच्चे लिखने सीखते हैं ना, पेंसिल दिया जाता है, टूट जाए एक ठाट ठाट ठाट, ये इस पेपर पे लिखना है तो 3 पेज तक दिखाई दे, वो इतने ज़ोर से पकड़ के वो लिख रहे। वैसे हो रहा है जप करना, रिलैक्स, अभ्यास करते करते, बट फिर डिलिबरेटली रिलैक्स, प्रसन्न मुख, ऐसे नहीं, आराम से श्वास प्रश्वास चल रहा है ठीक से, तब जाके एफर्टलेसली वो मध्यमा स्तर पे गूंजने लगेगा मंत्र। और तब विचार और कुछ विजुअलाइज करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अन्य विचार आए तो बाद में जैसे कोई टीवी देख रहे हो तो क्या होता है, बाद में जब यहाँ पे फिर शांति को लेकर चुप, अभी कुछ नहीं, मन ही बताएगा, होता है, होना चाहिए और होगा, इसमें अभी संशय नहीं करना है। इतने दिन क्या नहीं हुआ, प्रयत्न करना, हो जाएगा। 1-2 बार भी हो गया तो वो धैर्य आता है, मेरे से भी साध्य है। मन को प्रसन्न करके बैठना, कुछ इन टेक्निक्स का अवलंबन अनिवार्य नहीं है, पर करे तो बहुत अच्छा। इस प्रकार से परावाणी तक वो ले जाए मंत्र। और ये चारों वाणी से सो लक्षित जो हैं वो देवी हैं, ये चिद्भुवनेश्वरी। सूक्त स्तुत्या, उसकी स्तुति हुई है, किसने की है, ऋषिवर्यों ने की, सूक्तों के द्वारा उनकी स्तुति की है। ऐसी देवी, ऐसी भगवती, उसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, सूक्त स्तुत्या। पर उसका ज्ञान पाना हो तो फिर मैं भी बड़बड़ने लगूँ ना। मौन वेद्या, मौन में उसका ज्ञान होगा। वस्तुतः ज्ञान दिया गया था, किसने दिया, अधिकारी जब शिष्य आए, जिनकी और उनको कुछ प्रश्न पूछना ही नहीं था, ये संसार है तो मेरा क्या कर्तव्य है। ब्रह्मा जी ने कहा अपने पुत्रों को, सनक सनंदन सनत सनातन है ना, सृष्टि करो। क्यों पूछा ब्रह्मा जी का, ये तो मैं नहीं जानता, करना मेरा काम, जानना चाहता हूँ। गुरु के पास जाओ, वहाँ पे गए, वहाँ पे क्या पूछे, कुछ नहीं पूछे, क्या है ये, मैं कौन हूँ, बस एक मुमुक्षा थी, तीव्र मुमुक्षा लेके गए थे, बस दक्षिणामूर्ति रूप में प्रकट हुए शिव जी, चिन्मुद्रा बताई, ज्ञान हो गया। मौन में ही उपदेश मिला, मौन में ही ग्रहण हुआ। सो वस्तु तो ये शिव स्वरूपिणी है, इसका ज्ञान कैसे होगा, आत्म रूप से होगा, मौन वेद्या। पर वो जब प्रकट होने लगती है, वाणी में प्रकट होती है। बस यहीं पे अंकुश रखना है, वाणी है ना, वाणी पे अंकुश। अच्छे स्तोत्रों का उच्चारण करना, उसमें एक सौष्ठव लाना। और जब स्तोत्र नहीं हो रहे हैं, जब स्तुति नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा, व्यवहार में स्तुति के ऑपोजिट ही होता है प्राय, वहाँ पे अंकुश लाना। इतना एक प्रयत्न करें तो वस्तुतः वो प्रसन्न होने लगती है, मेरा दुरुपयोग नहीं हो रहा। जहाँ तक कि हो दूसरों की निंदा वगैरह कम करना।
वहाँ पे एक अनुशासन, एक अंकुश रखना पड़ेगा। उसका प्रभाव आपको कब मिलेगा, उसका फल कब मिलेगा? जब आप जप में बैठोगे, तब और कोई विचार हैं तब उसकी उपेक्षा कर पाओगे। यदि अनर्गल चिंतन हो रहा है, वाणी वगैरह का ठीक से प्रयोग नहीं हो रहा है, तो दूषित हो गया अंतःकरण और वो फिर समाहित नहीं हो पाएगा। इसलिए बाहरी का एक डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, थोड़ा सा भी मेंटेन करें। और वाणी का प्रयोग इतना करता हूँ मैं, करती हूँ, तो उस समय स्तुति इत्यादि पुनामी इत्यर्थ, इसमें जैसे शिव महिम्न स्तोत्र में कहा, ब्रह्मादि आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं, आप वाणी मन के परे हो, पर मैं करने का धैर्य कर रहा हूँ। क्यों? मेरी भक्ति है एक, और मुझे ये पता है तुम्हारा नाम संकीर्तन करूँ तो मेरी वाणी में एक पवित्रता आती है, शुद्धि आती है, उसमें एक बल आता है, इसलिए मैं स्तुति कर रहा हूँ करके पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की। तो बस वहीं से संकेत ले लीजिएगा। एक बाहरी एक संयम का प्रयोग, अच्छे स्तोत्रों का वगैरह ठीक से उच्चारण करना, अभ्यास करना, और फिर मानसिक स्तर पे जप करना, तब ये जाके प्रसन्न होने लगती है और अपना वास्तविक स्वरूप मौन में जो बताया जाता है वो भी प्रदान करेगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। और तब तक जो है हमें जो आवश्यक है वो प्रदान करना, रक्षण करना, वो संभाल लेने लगेगी। जितना आप शरण जाते हो उसका अनुग्रह, प्रारब्ध बहुत ही कठोर प्रारब्ध है, तब जाके संकेत पहले ही मिलेंगे, टू एवर्ट इट, मिटिगेट दैट, वो भी सामर्थ्य मिलेगा, उपाय मिलेंगे। इस प्रकार से साधक को आगे ले जाती है वो शक्ति है, उसका हमने यहाँ पे ध्यान किया, पूजन किया इस भजन के माध्यम से भी। बहुत ही अच्छा लगा इस वातावरण में, तो सो ब्यूटीफुल।